बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक टॉपिक जो है जो कि इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है इसको देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन देखा था। वन डायमेंशन का मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि वन डायमेंशन का मतलब होता है कि बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के क्रॉस जो है वो मूव कर रही है। और इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी। तो इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ जो है मोमेंटम के कंजर्वेशन का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, हम दो बॉल जो है वो कंसिडर करेंगे जो कि हमारे पास है। एक का मास m1, दूसरे का मास है m2। m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है जबकि m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा तो हमारे पास ये बॉडी जो है m1 आके इसके साथ कोलाइड करेगी। और जब हमारे पास ये कोलाइड करेंगी इनइलास्टिक कोलिजन में, ये बॉडी आपस में स्टिक हो जाएंगी यानी स्टिक टुगेदर होंगी। और इन दोनों का मास जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 यानी इकट्ठा हो जाएगा मास। बिफोर कोलिजन अलग अलग है, कोलिजन के बाद जो है ये दोनों मैसेज क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी जो कि vf से फाइनल वेलोसिटी के तौर पे जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो हमने बेसिकली ये vf ही कैलकुलेट करनी है मैस के इकट्ठे होने के नतीजे में। अब चूंकि कोलिजन हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक है तो टोटल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। अगर टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है इसका मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि बिफोर कोलिजन अगर देखें तो मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों का सम जो है वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन। अब जो कि आफ्टर कोलिजन मैस इकट्ठा हो गया तो m1 प्लस m2 इंटू vf। अब हमारे पास vf की वैल्यू क्या होगी, ये m1 प्लस m2 जो है वो हम लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। तो vf विच इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। ये हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ गई। और ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाती है, कॉमन वेलोसिटी कहलाती है इन इलास्टिक कोलिजन। और कॉमन वेलोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि मास जो है वो स्टिक टुगेदर हुए, इस वजह से ये वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाएगी, कॉमन वेलोसिटी। मास इकट्ठे हो गए तो एक ही वेलोसिटी से ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। स्पेशल केस है इसमें हमारे पास, अगर हम इसका जिक्र करें तो हमारे पास ये सपोज कर लें कि जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास रेस्ट पे है। मीन्स के अगर स्पेशल केस में जिक्र करें तो v2 जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। जब v2 0 होगा तो इक्वेशन नंबर 2.34 के अंदर जो है v2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर होगी तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो क्या हो जानी है, हमारे पास 0 हो जानी है। तो अकेला जो हिस्सा जो बचना है हमारे पास इस इक्वेशन का, वो ये वाला जो मैंने ग्रीन बॉक्स के अंदर जो है वो ये बना दिया, इकट्ठा कर दिया। तो v2 0 होने से हमारे पास कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, pf इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। और इसमें जो टर्म यूज की गई है ये वाली m1 ओवर m1 प्लस m2, इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस मास कहते हैं। तो इसके साथ आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। ये छोटा सा टॉपिक था, इसको अच्छे से सुने, याद करें। और हो सकेगा तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के टॉपिक जो है वो नहीं आते। इसके साथ ही आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।